मैं एक शो की शुरुआत करूँ इससे पहले एक बार डिवीज़ लैब्स का स्टॉक लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। और आशीष, ये बात मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। एक बार डिवीज़ लैब्स का स्टॉक आएगा। ये तो खैर फ्राइडे का मूव था इसका। और अगर आप 1 महीने का या 3 महीने का चार्ट लेकर आएँ, जब वो पूरा टैरिफ का मामला चल रहा था, हमने एक व्यू लिया था कि फार्मा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएं। और इस क्वार्टर में फार्मा कंपनी को और कुछ नहीं होगा, नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे तो आप फंसेंगे नहीं। और देखिए अब डिवीज़ लैब्स आज फॉर एग्जांपल ऑल टाइम हाई हिट करेगा। तो वो एक जस्ट कई बार क्या होता है कि आपको महीने का या 2 महीने का व्यू लेना चाहिए, उससे आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। जैसे फार्मा ने एक अच्छा आपको मूव दिया होगा, औरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क वगैरह सभी में अच्छे मूव्स आपको देखने को मिले। ये आज मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी 52 वीक हाई पे है, एक नया 52 वीक हाई बनाएगा। खैर, इस पर हम बिग स्टॉक्स की जब बात करेंगे तब चर्चा करेंगे। मैं आज शो की शुरुआत कर रहा हूँ एक सवाल के साथ कि जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं ऑब्वियसली काफ़ी स्मार्ट हैं और काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से बेस्ट इन बिजनेस हैं। ये इतने कैश पर क्यों बैठे हैं, ये मेरा आज सवाल है। और कैश काफ़ी है एक्चुअली। 3 लाख करोड़ के करीब म्यूचुअल फंड के पास इस समय कैश है। क्या कर रहे हैं इस कैश का, ये मेरा सवाल है। वो ऐसा भी नहीं है कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा टॉप बना के बहुत आगे निकल गए, ये भी नहीं है मार्केट। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों ने रैली मिस की थी बीच में, वो इंडो पाक टेंशन जब हुई थी तो बहुत लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पाए थे। लेकिन यही तो म्यूचुअल फंड्स का काम है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड के पास कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ का कैश है पूरी इंडस्ट्री में, 3 लाख करोड़ का, जिसमें से सिर्फ टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के पास 1,62,000 करोड़ का कैश है। अब टॉप 20 एएमसीज की कैश होल्डिंग जो है वो 7.2% है। मेरे ख्याल से 7.2% तो उनकी कोई लार्जेस्ट होल्डिंग किसी स्टॉक में नहीं होगी। तो 7.2% मतलब मोस्ट फंड्स के लिए अब कैश सबसे बड़ी होल्डिंग हो गई है, 7.2%। और अप्रैल 2025 में, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एयूएम जो है वो रिकॉर्ड हाई पर है। अब इन्वेस्टर्स जो है ना, वो म्यूचुअल फंड को पैसा कैश में रखने के लिए नहीं देते हैं। मैं उन फंड मैनेजर्स की बहुत इज्जत करता हूँ जो पूरे टाइम फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं, क्योंकि ये तो आपका काम है। अब एकदम मार्केट बिल्कुल आपको फुल टॉसेस दे, उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो तो मैं भी कर सकता हूँ ना। आपका काम तो ये है कि ऐसी मार्केट में भी आप इन्वेस्ट करें। और म्यूचुअल फंड ना ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मार्केट महंगा है या अभी हमारे पास थोड़ा सा हमको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अभी बाजार चला कितना है, अभी तो हम 2024 के लेवल पे नहीं आए। अब आप एकदम एग्जैक्ट लो से कैलकुलेट करें कि हम 22,000 से अब 25,000 पर आ गए हैं, तो फिर हर बार आपको उस तरीके से बहाने मिल जाएंगे। और मार्केट में एक चीज़ और है, मार्केट कहीं पर भी हो, बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, मार्केट में मौके और धोखे दोनों होंगे हमेशा। बुल मार्केट में भी वोडाफोन आइडिया जैसा स्टॉक था ना, जो पूरा इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा गया। और बेयर मार्केट में भी ऐसे ऐसे स्टॉक रहे जिन्होंने, इंडिगो जैसे स्टॉक थे या फिर और काफ़ी ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने बेयर मार्केट में भी लोगों का बहुत भरपूर पैसा बना के दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। ये एक फंड मैनेजर का काम है, क्योंकि फंड मैनेजर को मैं पैसा इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे उस मार्केट में उस हिसाब से पार्टिसिपेट करना है। मेरी एक चॉइस है कि मैं मार्केट में पैसा डाल रहा हूँ, चाहे मार्केट का लेवल कुछ भी है। मैं से मेरा मतलब है एक इन्वेस्टर। क्योंकि अगर मुझे पैसा कैश में ही रखना है तो मैं बैंक में डाल दूंगा, अपना एफडी का प्रोडक्ट चुन लूँगा कोई भी, या फिर कोई भी प्रोडक्ट चुन लूँगा। मैं अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहा हूँ खास तौर से, तो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि वो इक्विटीज़ में जाएगा पैसा, सिंपल चीज़ है। और एसआईपी इन्वेस्टर को भी ये पता है कि काफ़ी इंस्टॉलमेंट्स होंगी जो एकदम टॉप पे जाएंगी और काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स बॉटम पे आएंगी। लेकिन अगर आप उस बॉटम वाले उसमें पैसा डाल रहे हैं और वो इन्वेस्ट नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, फॉर एग्जांपल किसी ने एसआईपी की है 22,000 के लेवल पर, लेकिन उसमें से 7% इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, आप बैठे रहे उस कैश पर, और अब वो आप जाकर 24-25,000 पर ले रहे हैं, तो उसकी तो वो जो सबसे लोअर लेवल पे बाय करने की जो अप्रोच रही वो तो पूरी तरीके से कारगर नहीं हुई ना। तो खैर, मैं ये पॉइंट क्यों रेस कर रहा हूँ, एक तो मेरी एंग्स्ट है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये पॉइंट मेरा ये है कि मार्केट में इस समय कैश काफ़ी है। एफआई की भी बाइंग है और डीआईएस के पास, म्यूचुअल फंड के पास काफ़ी कैश है। ये मार्केट को अब गिरने नहीं देगा। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक और इम्तिहान है जो रिटेल ने पास किया है, क्योंकि कोविड के बाद से पहली बार मार्केट में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आई। उस पूरी करेक्शन में अगर आप देखें, एक आध महीने थोड़ा सा एसआईपी के स्टॉपेज रेशियो वगैरह बढ़ गए होंगे, वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो, इनफ्लोज एज इट इज़ रहा, इन सर्टेन केसेस बढ़ा ही, कम नहीं हुआ। अभी कैश है लेकिन मार्केट में, अब इसको यूज़ करना होगा। मार्केट गिरेगा तो गिरेगा, उसमें क्या है, लेकिन आपको लोग
कैश कॉल देने के लिए पैसा नहीं रख देते हैं बेसिकली।